था कहना, इसलिए ये बात सुना रहा हूँ। इंडिया से ग्रुप आया तो मैंने उनको बताया कि भाई ऊपर जाके आपने नाम नहीं लिखना, पत्थर नहीं तोड़ना, बोसा नहीं पहाड़ का लेना, आप खाना काबा शरीफ का बोसा ले। तो कहने लगे जी ठीक है। एक बूढ़ी अम्मा जी बैठे हो, मुझे कहने लगी बेटा अगर आप मेरे बेटे हो ना तो मुझे ऊपर लेके चलो। अब जो दूसरे हाजी थे वो कहने लगे भाई लेके चलो, क्यों नहीं लेके जा रहे? मैंने कहा माँ जी आपकी 60 साल उम्र है, ऊपर जाने से मुश्किल होगा। आज तो फिर भी ना अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी इतनी नहीं है, उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो माँ जी मुझे कहने लगी बेटा अगर आप मेरे बेटे मुझे ऊपर लेके चलो, अगर आपकी जगह पे मेरा बेटा होता तो मुझे लेके ना जाता। मैंने कहा माँ जी आ जाओ। मैं भाई लेके ऊपर चला गया। आधे घंटे में ना हम ऊपर पहुंचे, पहाड़ की सीढ़ियों से लेके ऊपर तक आधे घंटे में, स्लो स्लो चलती थी। जब ऊपर जाके बैठे मैंने कहा माँ जी दुआ मांग लो। कहती बेटा ठीक है। माँ जी दुआ मांगने लगी, मुझे ना कॉल आ गई, मैंने मोबाइल निकाला और फोन सुनने लग गया। माँ जी ने देखा भी अब फोन पे लग गया, माँ जी ने पेंसिल निकाली, नाम लिख दिया। जबकि मैंने तो मना किया था ना कि नाम नहीं लिखना, माँ जी ने ना नाम लिख दिया। अब मैंने देख लिया कि माँ जी ने नाम लिख दिया। मैंने कहा माँ जी मैंने आपको मना किया था। कहती बस कोई बात नहीं, आज गाड़ी में चले। मैंने कहा दुआ तो मांग लो। कहती मांग ली। मैंने कहा वो आप कह रहे थे नवाफिल अदा कर रहे हैं तो खाना काबा शरीफ इस तरफ है, आप दो नवाफिल अदा कर। कहती बेटा होगा, बस गाड़ी में चले। गाड़ी में आ गए भाई। गाड़ी में ना मैंने माँ जी से पूछा कि माँ जी आप मुझे ये बताएं कि नाम लिखने से क्या होता है? आपने नाम लिखा ना, इतनी मुश्किल से आप ऊपर चढ़े, इससे होता क्या मुझे बताएं। तो वल्लाह सही बात बता रहा हूँ। माँ जी मुझे कहने लगी बेटा जो हमारी इंडिया से खतून आती है ना, वो कहती हैं कि जबले रहमत पे लाजमी जाना, जाके नाम जरूर लिखना। जो आपका दुश्मन है ना वो इंशाल्लाह मर जाएगा। इंशाल्लाह भी कहा। अब मैं ना हंसने लगा। कहती पक्की बात है? मैंने कहा जी पक्की बात। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा जी पक्की बात है। अब माँ जी मुझे कहने लगी फिर पहले क्यों नहीं बताया? 3-4 नाम मैंने और लिखने थे। तो मैं भाई फिर मुस्कुराने लगा। माँ जी कहती बेटा आपने ज्यादती की है। मैंने कहा माँ जी आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह ना आपकी 60 साल उम्र है, आप ज़ईफ हैं, इस उम्र में आपका दुश्मन कौन है? सही बात है ना जी? भी आप ज़ईफ आदमी हैं, इस उम्र में आपका दुश्मन कौन है? तो वल्लाह सही बात बता रहा हूँ। माँ जी कहने लगी मेरी बहू। अपनी बहू का नाम लिख दिया कि वो इंशाल्लाह मर जाए। अब जब बात की ना तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा माँ जी लोग इधर आते हैं अपना दिल साफ करने के लिए। असल में तरीका तो ये था ना कि जब आप हरम में आए ना भाई, घर से निकले, तो ये कुरान पाक में भी लिखा है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपको माफ करूं तो आप मेरे बंदों को माफ कर दो, मैं आपको माफ कर दूंगा। असल में होना तो ये चाहिए था कि जब हम हरम में जाते हमारा दिल साफ होता, हमारे साथ किसी ने धोखा किया, फ्रॉड किया, किसी ने दिलोजारी किया, बदतमीजी की है, हक मारा है, हम जाएं खाना काबा शरीफ के सामने होके खड़े होके दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरे साथ जिसने भी ज्यादती की है ना, मैंने आपकी रजा के लिए माफ किया, मैंने आपकी रजा के लिए माफ किया, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी माफ करेगा। तो मैंने कहा माँ जी आप दिल में वो बातें लेके फिर रही हैं कि वो मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप गुनाहगार हो गए, अभी भी टाइम है। आप अल्लाह के घर में जाएं, शाम को जाके खाना काबा शरीफ के सामने खड़े होकर दुआ मांगे कि या अल्लाह वो मेरी बेटी है, आप उसे हिदायत दे। तरीका तो ये था ना भाई कि आप दुआ मांगे। दूसरी बात मैं अपनी बहनों से ये कहूंगा कि ये भी थोड़ा सा ख्याल करें, जो सास ससुर होते हैं ये भी वालिदैन है, तो ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बात फिर वही आ गई कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। भाई अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे ना तो हमारे साथ होगा, अगर हम किसी का अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो मेरा भाई इस बातों से थोड़ा सा आपने परहेज करना है। जब भी हरम शरीफ में जाएं जाके रो रो कर दुआएं मांगे, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। हजरत जी नमाज तो बड़ी दूर की बात है, बात थोड़ी सी गहराई वाली है। नमाज तो बड़ी दूर की बात है, हमें तो मस्जिद में आने का नहीं पता। मस्जिद में आते हैं एक जूता और दूसरा और कमीज और शलवार और मस्जिद में जा रहे होते हैं। अगर कोई पूछ भी ले कि भाई कहाँ जा रहे हो, यार नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसे तरीका होता है कि यार नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अजान हो रही है पढ़ के आया। भाई थोड़ी सी जरा गहराई में जाएं कि हम मुजरिम हैं। हम क्या है जी? हम मुजरिम हैं। कभी मुजरिम भी इस तरह अल्लाह के घर में जाते हैं, और आप तो उसके घर में जा रहे हैं कि जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। वाहिद अल्लाह पाक की जात है। अगर आप अल्लाह पाक से मांगोगे तो अल्लाह पाक आपसे राजी हैं।
اگر نہیں مانگو گے تو وہ آپ سے ناراض ہیں. دنیا میں کوئی اور رشتہ ایسا ہے جی؟ لیکن یہ میرے رب کے گھر کی شان ہے, میرے اللہ کی شان ہے. تو میرے بھائی حرم میں جائیں, آب زمزم کا پانی پیئیں, ہر بیماری کی شفا آب زمزم کے پانی میں ہے. میں نے تو یہ پریکٹیکل تجربہ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ پانی پیاس تو ختم کرتا ہی کرتا, ساتھ بھوک بھی ختم کرتا ہے. الحمدللہ دیکھیں باجی کریم 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا. میں جب بھائی پاکستان سے آیا نا تو میں نے الحمدللہ عمرہ کیا. ابھی آ کے روم پہ بیٹھا ہی تھا, کھانا کھانے لگا, اوپر سے دوسرا دوست آ گیا, کہتا چلو میرے ساتھ, میں نے بھی عمرہ کرنا ہے. بھائی میں نے کھانا چھوڑ دیا, میں نے کہا چلو ہوٹل نزدیک ہے حرم کے, وہاں سے کھانا کھا لیں گے. جب حرم میں گئے تو کہتا یار اندر کوئی نہ کوئی چیز منگوا لیں گے. میں نے کہا چلو. واللہ ہم نے بھائی پانی پیا آب زمزم کا, اور صبح تقریباً میں 7 بجے آیا واپس روم پہ. خدا کی قسم بھوک نہیں تھی. آب زمزم کا پانی پیا, پیاس تو ختم ہوئی, ساتھ بھوک بھی ختم ہو گئی. تو میرے بھائی آب زمزم کے پانی میں ہر بیماری کی شفا ہے. نیت آپ کریں, شفا میرے اللہ نے دینی ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ آپ نے نا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا, تو مجھے آپ نے کیا دیا ہے, مجھے آپ نے کیا دیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. فرمایا یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کی برکت کی وجہ سے آج ہم اللہ کے گھر میں آ گئے. تو میرے بھائی دیکھیں جب ہم گناہگار بنتا نا کوئی انسان, تو پھر اللہ پاک اس کو یہ رستہ دکھاتا ہے کہ چل اب تو ادھر آ جا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جا, ان کی سفارش لے کے آ جا. معاف تو اللہ پاک نے کرنا ہی کرنا ہے, ان کی سفارش لے کے آ جا, پھر ہمیں معافی ملے گی. کنفرم ہو گیا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے, دعا مانگی, انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. تو میرے بھائی یہ ہمارا یقین ہے, مکہ پاک اور مدینہ پاک ان 2 شہروں کی